दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हुनर पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला है आपको एक यूनिक सा कंटेंट जो आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तराइन का प्रथम युद्ध यानी कि 1191 में हुआ तराइन का प्रथम युद्ध वह किसके मध्य लड़ा गया था? आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम के मध्य लड़ा गया था। आपके पास ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और जय सिंह। ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी और अजय पाल। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? आपके पास ऑप्शन है 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में या 1865 ईस्वी में। यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1856 ईस्वी में विधवा विधवा पुनर्विवाह कानून बना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? आपके पास ऑप्शन है 1877 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में या 1799 ईस्वी में। यहाँ पे दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त। यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? यहाँ पे बताना है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन है 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या 25 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 30 वर्ष। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए आपके पास 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, योजना आयोग कब बनाई गई? आपके पास ऑप्शन है 1945, 1950, 1947 या 1960। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, 1950। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1942, 1995, 1950 या 1938। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, 1942। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी, याद रखेंगे इस चीज़ का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन में आपको बताना है जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब गवर्नर जनरल कौन था। आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता के समय का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? आपके पास ऑप्शन है अनार्थिक, आर्थिक, ऑप्शन सी है दोनों ही या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना आर्थिक और आर्थिक दोनों ही क्रियाएं हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त, मौर्य, सिकंदर, चाणक्य या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चाणक्य। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1950, 1949, 1948 या 1960। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1949। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है?
आपके पास ऑप्शन है 5, 8, 4 या 7। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 4। पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या 4 है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन एक तारा है। आपके पास ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सूर्य। सूर्य एक तारा है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सूर्य से दूर का सबसे ग्रह कौन सा है। बुध है, प्लूटो है, वरुण है या बृहस्पति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वरुण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वरुण सबसे दूर है सूर्य से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है आपको किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। आपके पास ऑप्शन है मंगल, शनि, बुध या बृहस्पति। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी बुध। बुध के पास मंगल की तरह कलाएं होती हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है ऐसे दो ग्रह कौन से हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। आपके पास ऑप्शन है पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध या मंगल और शनि। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी शुक्र और बुध। शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या मद्रास। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट जवाब है आपका ऑप्शन सी राजस्थान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल या सुचेता कृपलानी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। आर्थिक प्रगति है, रीढ़ है, आर्थिक सुधार है या अन्य यानी कि नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या एशिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि चंद्रमा पर सबसे पहले मानव किसने भेजा था। आपके पास ऑप्शन है बांग्लादेश, ब्राज़ील, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले चंद्रमा पर मानव भेजे थे, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सऊदी अरब देश की राजधानी क्या है। ऑप्शन है ढाका, बीजिंग, रियाद या यमन। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी रियाद। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है जापान, चीन, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चीन एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी की थी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके ऑल कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक यूनिक कंटेंट जो आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।